नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे 5.4 प्रश्नावली 5.4 का बेसिक, जो कि बच्चों कक्षा 9 गणित है बालाजी प्रकाशन की। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बहुपद। और बच्चों क्लास छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुपद की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों बहुपद की जो परिभाषा होती है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। ये होता है चर, अचर व गणितीय संक्रियाओं से युक्त युक्त मतलब होता है बच्चों बना हुआ। युक्त निकाय बहुपद कहलाता है। यानी कि ऐसा निकाय या एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर हो, अचर हो और गणितीय संक्रिया हो। देखिएगा बच्चों, चर का मतलब होता है कि उसमें ए से लेकर के और जेड तक की कोई ना कोई अक्षर हो, और अचर का मतलब होता है बच्चों जो आपकी संख्याएं होती हैं एक से लेकर के अनंत तक। और इसके बाद में गणितीय संक्रिया का मतलब क्या होता है उसको भी आपको बता देते हैं यहीं पे। तो ये जो गणितीय संक्रिया होती है बच्चों, ये आपका प्लस का चिन्ह हो गया, माइनस का हो गया, गुणे का चिन्ह हो गया और भाग का चिन्ह हो गया। तो ये आपकी गणितीय संक्रिया होती है। यानी कि बहुपद का जो निर्माण होता है बच्चों किसकी सहायता से होता है। तो उसमें आपको मिलेगा चर और मिलेगा अचर और मिलेगा गणितीय संक्रिया। तो आइए हम लोग बहुपद का निर्माण करके देख लेते हैं, जो कि बहुपद का एक प्रकार से उदाहरण भी कहलाएगा। तो जैसे 3x + 4 लिखा हुआ है ना, ये आपको एक प्रकार का बहुपद है। क्या है बच्चों? एक प्रकार का बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि अचर लगा हुआ है, चर लगा हुआ है, गणितीय संक्रिया लगी हुई है और फिर से आपका अचर लगा हुआ है। तो कुल मिला के इन सबके योग से जो बनता है आपका एक प्रकार का बहुपद होता है। क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का बहुपद होता है। या अगर हम लोग चाहें तो इसके अलावा और भी इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 4x² + 5x + 10। तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है। ये भी एक प्रकार का बच्चों क्या है? बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप अचर देख रहे हैं, चर देख रहे हैं, अचर देख रहे हैं, गणितीय संक्रिया देख रहे हैं। तो ये सबसे अगर युक्त है तो ये आपको एक प्रकार क्या है बच्चों? ये है आपका एक प्रकार का बहुपद। और अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं आज की अगला टॉपिक क्या है बच्चों। तो अगला क्या है? बहुपद के प्रकार। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? यह है बहुपद के प्रकार। देखिएगा, बहुपद के प्रकार में हम लोग बहुपद को 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला तो है पदों के आधार पर और दूसरा क्या है? घातों के आधार पर। देखिएगा, किसी बहुपद में पद क्या होते हैं और घातें क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा बच्चों, जैसे अगर लिखा हुआ है 4x, तो ये होता है पद। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है पद। लेकिन अगर यहीं पे आपका लिखा हुआ है इस प्रकार से 4x², तो ये होता है घात। तो 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो पदों के आधार पर और दूसरा किसके आधार पर? घातों के आधार पर। सॉरी, ये घात यहाँ पे है, ये है घात। तो कितना घातीय होगा, कैसे क्या होगा, यहाँ पे कितना पदीय होगा, कैसे क्या होगा, ये हम लोग आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों इसको पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका है एक पदीय बहुपद, और दूसरा क्या है? द्विपदीय बहुपद, और अगला क्या है? त्रिपदीय बहुपद, और अगला क्या है? चतुर्थ पदीय बहुपद। देखिए बच्चों, इनको पढ़ना बहुत ही आसान है। आप लोग इसी परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं आसानी से। मैं आपको वैसे बता दे रहा हूं एक लाइन में। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है एक मतलब होता है, आपको सबको पता है, एक मतलब एक ही होता है। और पदीय मतलब होता है पद, और बहुपद मतलब होता है बहुपद। यानी कि वह बहुपद जिसमें केवल और केवल अधिकतम एक पद होगा, वह बहुपद जिसमें केवल और केवल अधिकतम एक पद होगा बच्चों, वो आपका होगा एक पदीय बहुपद। आइए हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपको कहीं बहुपद लिखा गया है और ये 4xyz, इसमें अगर कहीं प्लस माइनस का चिन्ह बीच में कहीं बच्चों नहीं लगा है, तो वहां से पद का जो है वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपका ये अपने आप में
अकेला बहुपद है, ठीक है, एक पदीय बहुपद है। या अगर आपका लिखा होता 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, तो ये भी आपका एक पदीय बहुपद है, क्योंकि इसके बीच में कहीं भी प्लस माइनस का जैसे कोई चिन्ह नहीं लगाया गया है, तो ये भी आपका क्या है, एक पदीय बहुपद ही है। या मान लेते हैं अगर केवल और केवल लिखा होता 4x, तो ये भी आपका एक पदीय बहुपद हो गया। अगर लिखा होता कहीं पे केवल और केवल 2, तो ये भी आपका एक पदीय बहुपद है, ठीक है बच्चों। अगला क्या है, इस प्रकार से द्विपदीय बहुपद है। तो जहां पर द्विपदीय बहुपद की बात आती है वहां पे आपको ध्यान देना होगा कि वहां पे पद कितने होंगे बच्चों, 2 पद होंगे। कितने होंगे, 2 पद होंगे। अगर हम लोग इसकी परिभाषा देखें तो क्या लिखेंगे कि वह बहुपद जिसमें अधिकतम 2 पद होते हैं द्विपद बहुपद कहलाता है या द्विपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे आपका हो जाए 2x स्क्वायर प्लस का 4, तो आप देखिएगा एक पद तो आपका इधर ये 4 है और दूसरा पद इसका ये है, ये आपका हो गया द्विपदीय बहुपद, ठीक है बच्चों। या इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 2xy और प्लस का 4z, तो आप देखिए एक पद तो आपका इधर हो गया और दूसरा पद इधर हो गया, तो ये आपका हो गया द्विपदीय बहुपद। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि अगर बीच में कोई या तो प्लस का चिन्ह या तो माइनस चिन्ह अगर आपको मिल जाए तो समझ लेना आप कि आपको कितने पदीय बहुपद हो गया, 2 पदीय बहुपद। कितने पदीय बच्चों, 2 पदीय बहुपद हो गया आपका, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, तो अगला क्या है आपका त्रिपदीय बहुपद। अगला क्या है, त्रिपदीय बहुपद है। त्रिपदीय से आपको क्लियर हो रहा होगा कि वह बहुपद जिसमें अधिकतम 3 पद होते हैं बच्चों, वह बहुपद जिसमें अधिकतम 3 पद होते हैं त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से उसको देखते हैं। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10, आप देखिए ये कितने पदीय बहुपद, ये आपका त्रिपदीय बहुपद है, क्योंकि एक पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो इसमें कुल मिलाकर कितने पद हो रहे हैं, 3 पद हो रहे हैं बच्चों, तो इसलिए आपका हो गया त्रिपदीय बहुपद। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका त्रिपदीय बहुपद। और इसके अलावा अगर हम लोग इसका एक उदाहरण और देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 5x स्क्वायर वाई प्लस 7x प्लस का 0 हो, या 0 ना बोलिए हम यहाँ पे लिख दें 10, तो ये आपका बच्चों एक पद, 2 पद और 3 पद, कितने पद हो गए, 3 पद, यानी ये भी आपका हो गया त्रिपदीय बहुपद। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और हम लोग देखते हैं चतुर्थ पदीय बहुपद क्या होता है बच्चों। चतुर्थ पदीय बहुपद अगर आपको नोट करना हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और आशा करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। तो अगला क्या है बच्चों, चतुर्थ पदीय बहुपद है। देखिएगा चतुर्थ पदीय बहुपद से क्लियर हो रहा है इसका जो ये शब्द है ना, इसी से कि हम लोग इसकी परिभाषा के माध्यम से कह सकते हैं वह पद जिसमें पदों की संख्या अधिकतम 4 होती है चतुर्थ पदीय बहुपद कहलाता है। तो हम लोग इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक तो आपका है 4x की घातें 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 10, तो देखिएगा ये आपका एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया, और ये चौथा पद हो गया, यानी कि इसमें अधिकतम 4 पद हैं, इसलिए आपको बन जाएगा ये चतुर्थ पदीय बहुपद। या इसके अलावा भी हम लोग देख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस का 5x घातें 3 प्लस का 15 और 15x प्लस का 10 हम लोग लिख लें, क्योंकि एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। तो इस प्रकार से जो आपके बहुपद बनेंगे वो आपके होंगे चतुर्थ पदीय बहुपद। क्या होंगे बच्चों, चतुर्थ पदीय बहुपद होंगे। और चतुर्थ पदीय बहुपद क्यों होंगे, क्योंकि इसमें पदों की अधिकतम संख्या कितनी है, 4 है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं बहुपद का अगला प्रकार, जो कि किसके आधार पर होता है, ये होता है बच्चों घातों के आधार पर। किसके आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो इसके प्रकार निम्न है। पहला तो आपका रैखिक बहुपद, अगला है द्विघातीय बहुपद, अगला है त्रिघातीय बहुपद, अगला है चतुर्घातीय बहुपद। या इसके अलावा अगर आगे बढ़ेगा तो पंचघातीय, 6 घातीय, 7 घातीय, ऐसे बच्चों आपका आता रहेगा। तो रैखिक बहुपद मतलब देखिएगा, रैखिक शब्द जहां आपको मिलता है वहां समझ लेना उसकी घातें 1 है बच्चों। कितनी है उस बहुपद की घातें, 1 है, यानी कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। देखिएगा जैसे ये 2x लिखा हुआ है, 2x प्लस का 5, तो इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितना है बच्चों, लिखी तो कुछ नहीं है,
लेकिन एक मानी जाती है। कितना मानी जाती है बच्चों? एक मानी जाती है। इसलिए ये आपका किसका उदाहरण हो गया? रैखिक बहुपद का। किसका उदाहरण हो गया है? रैखिक बहुपद का। तो क्योंकि ये घातों के आधार पर है आपका, तो यहाँ इसकी जो घातें हैं उसी को हम लोग ध्यान में देंगे। तो यहाँ पे जो चर है उसकी कोई घात है ही नहीं। जब कोई घात नहीं रहती है बच्चों तो उसको हम लोग एक घात मान लेते हैं, इसलिए आपका बन गया रैखिक बहुपद। या इसके अलावा भी हम लोग देखें तो 4xy प्लस का 3x प्लस का 5। अब यहाँ देखिएगा इसमें भी चरों की कोई अधिकतम घातें नहीं दिखाई दे रही, तो हम एक मानेंगे। इसमें भी कोई घात नहीं है तो एक ही है। तो ये आपका जो बहुपद बन गया वो कैसा बहुपद बन गया? ये आपका हो गया रैखिक बहुपद बच्चों। कैसा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। और अगला क्या है? द्विघातीय बहुपद। देखिएगा द्विघातीय मतलब वही क्लियर होता है कि जिस बहुपद की अधिकतम घात कितना होगी? 2 होगी, आपका हो जाएगा द्विघातीय बहुपद या द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे 2x² प्लस का 5x और प्लस का 6। आप इसमें देखिए जो चर है उसकी अधिकतम घात कितना है बच्चों? 2 है, इसलिए आपका हो गया द्विघातीय बहुपद। क्या हो गया आपका? द्विघातीय बहुपद हो गया। या इसके अलावा भी हम लोग लिखना चाहें तो 4xy² प्लस 5xy और प्लस का 10। तो आप इसमें देख रहे हैं चर की अधिकतम घात 2 है। चर की अधिकतम घात इसमें आगे तो है नहीं, तो ये 1 मानी जाएगी। लेकिन अधिकतम मतलब जो ज्यादा से ज्यादा होगी हम लोग उसी को देकर के इसकी गणना करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अधिकतम घात कितना है बच्चों? 2 है। तो ये आपका हो गया द्विघातीय बहुपद। क्या हो गया? द्विघातीय। और इस प्रकार से हम लोग इधर देखें तो त्रिघातीय बहुपद क्या होगा? तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है त्रिघातीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 4x घातें 3 प्लस 5x² प्लस 6x और प्लस का 10। पदों के आधार पर नहीं जाना है इसमें, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद है, लेकिन पदों के आधार पर हमको नहीं देखना, हमको देखना है घातों के आधार पर। तो बच्चों यहाँ पे घातें कितना है? अधिकतम 3 है। अधिकतम मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो अधिकतम घातें 3 है, इसलिए आपका हो गया त्रिघातीय बहुपद। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। और इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं तो चतुर्थ घातीय बहुपद है। इसको हम लोग जब ध्यान में देंगे तो लिखेंगे वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 होती है चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे कि 4x घातें 4, ये आपका चतुर्थ घातीय बहुपद है। वो अलग बात है कि एक पदीय बहुपद है, लेकिन घातों के आधार पर देखें तो कितनी घातें बच्चों? इसकी घातें हैं 4, तो इसलिए आपका हो गया चतुर्थ घातीय बहुपद। या इसके अलावा लिख सकते हैं 5x घातें 4 प्लस 3x की घातें 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस का 6। इस प्रकार से बच्चों, तो ये आपका कितने घातीय है? ये आपका है चतुर्थ घातीय। कितने घातीय है? चतुर्थ घातीय। चतुर्थ घातीय क्यों है बच्चों? क्योंकि इसकी जो चर है उस चर की अधिकतम घातें कितना है? यहाँ पे 4 है, इसलिए आपका हो गया चतुर्थ घातीय बहुपद। तो बच्चों आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दूर तक शेयर करें बच्चों, ताकि हमारा भी हौसला बनता रहे और मैं आपको ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ाता रहूं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।